हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि यहां पे आपको दिखा हो, ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर के 44,228 पदों पे नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके सारे जो पहलू हैं, सारे पहलुओं के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होना चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीजें। और हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने पद हैं, सब कुछ यहाँ पे बात किया जाएगा। हमारे इंडिया में टोटल कितने पद हैं ये ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, तो टोटल 44,228 पदों पे ये भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो भर्ती है वो इसी दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखिए, अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो नोटिफिकेशन आप इस साइट में जाएंगे, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन गवर्नमेंट.in पे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा और वहीं पे ही आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद और आगे चलते हैं। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का जो डेट है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं तो कब तक, तो 15 जुलाई आज से 5 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कब से, तो 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें एडिट या करेक्शन कब तक कर सकते हैं, तो 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त आपको केवल 3 दिन एडिट करने के लिए, या फिर मान लीजिए कुछ गलती हो जाती है तो सुधारने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद और आगे, उसके बाद देखिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा और कितनी हमें सैलरी मिलने वाली है। तो इसमें टोटल आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा। और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर में मान लीजिए आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 12,000 सैलरी मिलेगी। 12,000 से लेकर 29,380 के बीच मिलेगा। साथ में आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। अगर मान लीजिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक में आपकी नियुक्ति होती है तो इसमें आपको 10,000 से 24,470 रुपए मिलने वाले हैं। साथ में आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। मान लीजिए 4 घंटे से आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको यहाँ पे जो पैसा रहेगा वो उससे बढ़ जाएगा। 10,000 की जगह 12,000 15,000 रुपए आपको मिलेगा। 4 घंटे से ज्यादा काम हो जाएगा तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं एज लिमिट। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम जो एज रहेगा वो रहेगा 40 साल। इसके अलावा जो एज में छूट मिलता है वो आप देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल की छूट, मतलब 40 5 45 साल। उसके बाद OBC के लिए 3 साल की छूट और EWS के लिए बिल्कुल भी छूट नहीं है। उसके बाद PWD के लिए 10 साल की छूट। अगर PWD OBC वाले हैं तो 13 साल की छूट और PWD SC ST वाले हैं तो 15 साल की छूट। मतलब 40 15 कितना 55 साल में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पे आप जो ये सिलेक्शन होने वाला है, जो सिलेक्शन कैसे होगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पास सर्टिफिकेट। मतलब आपको 10th बेस पे, क्या यहाँ पे जो बोल रहा है वो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जो 10th में आपका पासिंग नंबर रहेगा या फिर मार्क्स रहेंगे, परसेंटेज रहेंगे, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी एग्जाम नहीं दिलाना है। मान लीजिए कि आपके जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हैं, देखिए ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में टोटल 1000 से 1200 पोस्ट के आसपास में है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो है बस्तर रेंज में। बस्तर रेंज में 621 पोस्ट है। फिर रायपुर रेंज में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 206 पोस्ट के आसपास है। और जो दुर्ग रेंज है, दुर्ग रेंज में 226 पोस्ट के आसपास है। फिर बिलासपुर और रायगढ़, सरगुजा, ये जो रेंज है यहाँ भी थोड़े कम पोस्ट है, बट यहाँ भी पोस्ट है। तो ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे तो 1000 से 1200 पोस्ट के आसपास हमें पोस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और सिलेक्शन कैसे होगा, 10th लेवल पे ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए, जितना जिसका परसेंट रहेगा मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। मतलब आपका परसेंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अलावा क्या क्या देखते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, क्या साइकिलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एडेक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड, मतलब यहाँ पे क्या, तो आपको जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए उस एरिया का। जैसे कि मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में है, अब यहाँ कोई साउथ वाला आ रहा है, केरला वाला, उसको हिंदी नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्या प्रेफरेंस दिया गया है कि यहाँ पे जो भी फॉर्म भरेगा उसको हिंदी आना चाहिए। ठीक है, तो अब उसको हिंदी आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कहीं भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी। अगर आप असम में फॉर्म भरेंगे तो असमिया आपको आना चाहिए। रिजर्वेशन हमने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा और आगे चलते हैं, देखते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, और फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, तो देखिए इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन गवर्नमेंट.in पे आपको जाना है और वहीं पे ही आप फॉर्म भर सकते हैं।
सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए अभी हमने आपको जैसे बताया है, क्या द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ 10 कन्वर्सेशन है ना, सॉरी कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स ऑफ मार्क्स है, मतलब आपका 10th लेवल का यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंटेज आपका है, उसी बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे। चलिए फिर देखिए ग्रेड पॉइंट, ये अलग उन लोग के सिलेक्शन का ये पॉइंट है, कैसे वो सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ले जाना है, तो मार्कशीट ले जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है, मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ आप ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, और जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे, EWS वाला अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ट्रांसजेंडर कोई अगर वहाँ उस सेक्शन से फॉर्म भर रहा है तो वो अपना सर्टिफिकेट ले जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ जो चाहिए वो आपको ले जाना है, तो आप क्या यहाँ पे 10th लेवल का जो मार्कशीट होता है वो ले जा सकते हैं, 12th का जो मार्कशीट होता है वो ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप जो फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, GPS और IPEG फॉर्मेट में आपका ये जो फोटो है वो होना चाहिए, और 50 KB से अधिक इसका साइज नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर भी JPS और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसमें 20 KB से ज़्यादा इसका फाइल साइज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप असम के हैं तो असम के लिए आपको असम, मान लीजिए असम वाले हैं तो उनको क्या चाहिए, आना चाहिए असमिया आना चाहिए, या फिर बंगाली आना चाहिए, या फिर बोडो आना चाहिए, ये तीनों में से कुछ भी उनको लैंग्वेज आनी ही चाहिए। जो बिहार के हैं तो बिहार वाले उनको हिंदी आना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के हैं उन छत्तीसगढ़ वाले लोग के लिए हिंदी आना चाहिए, जो दिल्ली वाले हैं दिल्ली वालों के लिए हिंदी आना चाहिए, जो गुजरात से जगह से फॉर्म भरेंगे, फिर दादरा नागर हवेली से अगर फॉर्म भरेंगे उनको गुजराती आना चाहिए, हरियाणा वालों को हिंदी आना चाहिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन में भी आप इसको अच्छे से समझ लेंगे अगर आपको फॉर्म दूसरे राज्य से भरना है तो। इसके अलावा हम लास्ट बात करते हैं जो आपको ऑनलाइन पेमेंट लगने वाला है, ये जो फीस लगने वाला है वो फीस कितना होना चाहिए, तो जो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए लगेगा, और SC और ST वालों के लिए कितना रुपए है, तो 0 रुपए है। कितना, 0 रुपए। तो आप आराम से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यही जानकारी थी जो आप लोग को देनी थी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो डेट है वो ज्यादा दिन का आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, जो टाइम है वो केवल और केवल आपको 20 से 22 दिन का टाइम मिला हुआ है। इस 20 से 22 दिन में ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। धन्यवाद।